अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट फाइज़ा इरफान। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। एक तो माशी मामलात को समझने वाला आदमी मेरी तरफ से जरूर आएगा। सीनियर बैरोक्रेट भी मेरी तरफ से चलेगा। कौमी असम्बली तहलील करने की समरी वज़ीर आज़म को इरसाल। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने तारीख की जगह खाली छोड़ दी। वज़ीर आज़म समरी पर तारीख दर्ज करके सदर को भेजेंगे। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर 48 घंटों में कौमी असम्बली तहलील करने के पाबंद। दस्तखत न करने पर अज खुद तहलील हो जाएगी। काबीना की अलविदाई बैठक, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, राब्तों, मुशावरतों और मुलाकातों का फाइनल राउंड। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुख्तलिफ नाम ज़ेरे गर्दिश। किसी एक पर इत्तेफाक के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर सर जोड़ेंगे। राजा रियाज किसी एक नाम पर इत्तेफाक राय के लिए पुरुमीद। 3 नाम फाइनल कर लिए। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और बैंकार का नाम शामिल। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी के लिए आइन में 3 तरीके। पहला, कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ असम्बली की तहलील के 3 दिन के अंदर किसी एक नाम पर इत्तेफाक करेंगे। मुतफ़िक न होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन अरकान की बराबर नुमाइंदगी होगी। कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ 2-2 नाम देंगे। कमेटी 3 दिन में नाम को हतमी शक्ल देगी। इख्तिलाफ की सूरत में मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा, जो 2 दिन में एक नाम फाइनल करेगा। वकील का कातिल। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 24 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। दौरान समाअत मुद्दई के वकील अमानुल्लाह कुमरानी और बेंच के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अमानुल्लाह कुमरानी ने माफी मांग ली। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुजाहिर नकवी का माफी कबूल करने से इनकार। तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का फैसला। पीटीआई की अटक जेल से अदियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। तोशाखाना केस में सजा मौत की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। अटक जेल अमले से हाथापाई। चेयरमैन पीटीआई के 2 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शेर अफजल खान और उमैर खान न्याजी पर हेड वारंट की यूनिफॉर्म फाड़ने का इल्जाम। वकला जेल लॉकअप होने के बाद चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करना चाहते थे। रोकने पर मुश्तल हुए। जेल अमले से हाथापाई की। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद जेल में है। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी मकाफात अमल है। वज़ीर आज़म की सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारों से गुफ्तगू। कहा, चोर डाकू के बयानी ने मुल्क में तबाही फैलाई। IMF मुआहदे से रियासत बच गई। आलमी इदारे ने 9 माह के लिए सब्सिडी का रास्ता बंद कर दिया। 2-3 रोज में इंतखाबी मुहिम शुरू कर देंगे। बिलावल भुट्टो की जालों को तैयारी की हिदायत। कहा, हुकूमती मुद्दत पूरी होने के बाद अवाम के पास जाएंगे, जीत कर वापस आएंगे। कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज नहीं तो कल रिहा हो जाएंगे। पीटीआई ने ऐसी रेड लाइंस क्रॉस की हैं जो सोच भी नहीं सकते। महंगा डॉलर, मौशी मुश्किलात और साबिक हुकूमत का IMF मुआहदे से यू टर्न। पीडीएम के 15 माह में महंगाई का तूफान आया। पेट्रोलियम मसनूआत 85 से 90% महंगी हुई। बिजली के निर्ख तकरीबन 24% और गैस के 113% बढ़े। गर्दिशी कर्ज कम करने की स्कीम की मंजूरी। स्टॉक मार्केट में हलचल। मंदी का रुझान तेजी में तब्दील। 48,000 पॉइंट्स की हद बहाल। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स। सख्त शराइत। वज़ीर आज़म का किसान पैकेज मतलूबा नताइज हासिल न कर सका। 158 अरब 40 करोड़ में से सिर्फ 27 अरब 43 करोड़ जारी हो सके। सैलाब से मुतासर किसानों को 70 अरब में से सिर्फ 6.77 अरब मालियत के कर्ज से मिले। मार्कअप सब्सिडी और रिस्क शेयरिंग स्कीम के तहत 56 अरब में से सिर्फ 1 अरब जारी हुए। SME आसान फाइनेंस स्कीम मस्तर नौ शुरू करने का फैसला। कर्जों के इजरा पर हुकूमती रिस्क कवरेज की शरह में कमी। स्टेट बैंक का मार्जिन 2% बढ़ा दिया गया। स्कीम के तहत मौजूदा माली साल में 5 अरब और आइंदा माली साल में 7 अरब फराहम किए जाएंगे। सिंध काबीना का इजलास आज होगा। पुलिस को कच्चा ऑपरेशन अलाउंस देने की मंजूरी दी जाएगी।
हैदराबाद में नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्लाम कोर्ट से छोड़ तक रेलवे लाइन का मामला भी जेर गौर आएगा। मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। प्रॉपर्टी की कीमतों में टैक्स का तयन किया जाएगा। आर्मी चीफ की तारीखी ग्रैंड जिरगा में शिरकत, कबायली माइनिंग का इजहार मसरत। कहा, आर्मी चीफ ने बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। रियासत को चैलेंज करने वालों के खिलाफ अवाम पाक फौज के साथ है। फ़ख्र है, फौज की कबायली इलाकों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ है। पाक फौज और फ्रंटियर कोर कबायली अज़ला में बुनियादी सहूलियात यकीनी बनाने के लिए पुराज़म ज़िला मोहम्मद और खैबर में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और बेसिक हेल्थ यूनिट को फाल कर दिया गया। मुस्तकिल तौर पर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की तैनात। इक़दामात पर अवाम खुश। प्रिंस हैरी के नाम से हिज रॉयल हाइनेस का लक़ब हटा दिया गया। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल शाही खानदान से शाही लक़ब इस्तेमाल न करने का मुआहदा कर चुके थे। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा टक्कर आज होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत होंगे इन एक्शन। मैदान रात 8 बजे चिनॉय में सजेगा। कौमी टीम ने इवेंट में 4 मैचेस खेले। चीन को शिकस्त दी, मलेशिया से हारी, कोरिया और जापान से मुकाबला बराबर रहा। एशिया कप की तैयारी, नेपाल क्रिकेट बोर्ड की शेड्यूल से कबल पाकिस्तान आने की दरख्वास्त पीसीबी ने मंजूर कर ली। नेपाल क्रिकेट टीम 27 अगस्त की बजाय 22 अगस्त को कराची पहुंचेगी। एशिया कप का इफ्तिताही मैच 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान होगा। टोरंटो ओपन टेनिस टूर्नामेंट, बरतानिया के एंडी मुरे इटली के लॉरेंजो सोनेगो को हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गए। जर्मनी के अलेक्जेंडर, ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनर और को भी पहली कामयाबी हासिल की गई। और अजीम पाकिस्तान, आज़ादी का जश्न भी होगा शायान शान। मुल्क भर में तैयारियां जारी, बाजारों में स्टॉल्स लगे, हर तरफ सब रंगों की बहार। झंडों, बैजेस और टी शर्ट्स की फरोख्त में जबरदस्त इजाफा। नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद खबरें जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। देखते रहिए पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़।